हर व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार व्रत करता है। धन के लिए माँ लक्ष्मी जी का व्रत, विवाह के लिए भगवान शिव का व्रत, स्वास्थ्य के लिए हनुमान जी का व्रत, न जाने और कितनी जरूरतों के हिसाब से इंसान व्रत करता है। परंतु ऐसा कौन सा व्रत हो सकता है जिससे सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए अथवा सांसारिक सुखों को भोग कर इंसान मोक्ष को प्राप्त हो? सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत सिर्फ एक ही है, वो है एकादशी का व्रत। एकादशी व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जो इंसान की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर उसे सुख समृद्धि देता है अथवा मोक्ष दिलाता है। साल के 12 महीने में कुल 24 एकादशी होती हैं। हर महीने के दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि आती है, परंतु अधिक मास में 2 एकादशी और बढ़ जाने से कुल 26 एकादशी होती है। हर एकादशी का अपना महत्व है। एकादशी उत्पत्ति: जब भगवान विष्णु जी मुड़ दैत्य से 10,000 वर्षों तक युद्ध करने के पश्चात हिम्मती गुफा में विश्राम कर रहे थे, तब दैत्य मुर भी उनके पीछे पीछे वह पहुंच गया और उनको मारने ही वाला था। तभी भगवान विष्णु के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब विष्णु जी को यह सब का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उस देवी को एकादशी का नाम दिया, क्योंकि देवी का प्राकट्य एकादशी के दिन हुआ था। इंदिरा एकादशी: इंदिरा एकादशी का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह एकादशी सिर्फ व्रत करने वाले को ही पाप मुक्त नहीं करती, किंतु उस इंसान से जुड़े उसके पूर्वजों को भी मोक्ष दिलाती है। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दौरान आने वाली एकादशी है और यह एकादशी महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। इस दिन जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक व्रत करता है वह न तो केवल खुद मोक्ष पाता है, बल्कि अपने पूर्वजों को भी पाप मुक्त कर मोक्ष की प्राप्ति कराता है। साथ ही अपने आने वाली पीढ़ियों के जन्म को भी पाप मुक्त करता है। एकादशी व्रत विधि: 1. किसी भी एकादशी व्रत का आरंभ दशमी तिथि से ही हो जाता है। 2. दशमी तिथि को दिन से भोजन कर दिन ढलने के बाद कुछ नहीं खाएं। 3. एकादशी के दिन गंगाजल पानी में मिलाकर स्नान करें और खुद को शुद्ध कर लें। 4. सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और जल अंजलि में लेकर व्रत का संकल्प करें। 5. इस दिन किसी की चुगली, बुराई या गुस्सा न करें, मन को शुद्ध रखें। 6. सुबह के समय भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, उन्हें तुलसी दल पंचामृत अर्पित करें। 7. इस दिन भागवत गीता पढ़ना बहुत फलदायी होता है। 8. यदि पूरी गीता का पाठ न कर पाएं तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। 9. पितरों का आशीष लेने के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध कर ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा देना चाहिए। 10. पितरों को दिया गया अन्नपिंड गाय को खिलाना चाहिए। 11. वैसे तो हर दिन गाय को चारा देना शुभ होता है, परंतु आप अगर हर दिन नहीं दे सकते तो एकादशी के दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। 12. शाम के समय मंदिर जाएं या घर में ही भगवान विष्णु जी का पूजन करें और कथा सुनिए।
जो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधिपूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है? देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धापूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर पुन दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधिपूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दे तथा धूप दीप, गंध, पुष्प,
नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्पवर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इसी के साथ कथा संपूर्ण हुई। अब फलाहार ग्रहण करें। द्वादशी के दिन अन्न का दान करें और फिर व्रत का समापन करें। आपको मेरी कथा कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। इसके साथ मिलते हैं दूसरी कथा के साथ। राधे राधे।